ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in these Bhagavad Gita discourses. हम 7वां अध्याय के ऊपर चल रहे हैं, 7th chapter. We will chant 5 shlokas from shloka number 16, chapter 7. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाहा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सो चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। वे कौन है? सुकृतिनो अर्जुना। सुकृतिना है माने सत्कर्म करने वाले लोग हैं। ध्यान से सुनना, जो सत्कर्म करने वाले लोग हैं वे मुझे भजते हैं, वे मुझे भजते हैं। और उनमें 4 प्रकार है, आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये 4 प्रकार के साधक है, भक्त है, जो मुझे भजते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, प्रीवियस श्लोक देखो। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, मुझे दुष्कर्म करने वाले लोग नहीं भजते हैं, अर्थात नहीं भज सकते हैं। अब भजन माने केवल राम नाम लेना ऐसा नहीं, बहुत व्यापक अर्थ है। सो कहीं जजमेंटल नहीं होना कि ये नहीं भजता है तो दुष्कर्मी है, बहुत व्यापक अर्थ है। लेकिन भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानी, 17 श्लोका टुडे श्लोका, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते। भगवान कहते तेषां, उन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी, जो ज्ञानी है वह नित्य युक्त है, वह हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझ में एक ही भाव से स्थित है, एक भक्ति, अनन्य भक्ति वाला है। विशिष्यते, वह अति उत्तम है। विशिष्यते माने अति उत्तम है। चारों भक्तों में भगवान डिक्लेयर करते हैं कि ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? प्रियो हि ज्ञानिनो, प्रियो हि ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। ज्ञानी जो है वो अत्यर्थम माने
अत्यंत, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। प्रियो ही ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम, ज्ञानी को मैं अतिशय प्रिय हूँ। और चौथा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा है, अहम सच मम प्रिय, और वह ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझे ज्ञानी प्रिय है, ऐसा डिक्लेरेशन भगवान ये 17 नंबर के श्लोक में करते हैं। मतलब आपको क्या समझना है, आप ज्ञान ले रहे हो तो आप भगवान को प्रिय हो, माने आप एक न एक दिन ज्ञानी बनेंगे और भगवान को अत्यंत प्रिय होंगे। अभी आप आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो तो भी भगवान को प्रिय हो ही, लेकिन ज्ञानी अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान का यहाँ पे कहना है। इसे हम देखेंगे। देखिए, भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कौन है वो 4 प्रकार के लोग? जो प्रभु की शरणागति लेते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं। तो देखिए, हमने देखा है, केवल रेफर कर लेते हैं। 4 प्रकार के लोग में पहला है आर्त। आर्त माने दुखी। इसलिए जब आरती लेते हैं हम आरती, तो हम दुखी लोग हैं और भगवान की आरती लेकर हम कहते हैं हमारे दुख हरण करो, ये बात है। सो जीवन में जब विपत्ति की स्थिति आती है, तब भक्ति का स्वरूप बन जाता है आर्त भक्ति। तब भगवान के चरणों में प्रार्थना होती है कि ये संकट से हमें मुक्त करें। सो ये है एक आर्त भक्ति। कोई भी संकट, शारीरिक संकट, धन का संकट, शादी नहीं होती है बच्चों की, ये आजकल बहुत ज्यादा ही है, तो ये संकट, बहुत सारे संकट होते हैं, तो भगवान मुझे उससे मुक्त करे। दूसरा भक्त है अर्थार्थी। अर्थी, अर्थ माने धन, धन का चाहने वाला, माने सभी में धन, माने सब कुछ, धन में सब कुछ आ गया, मैंने गाड़ी बंगलो दिस दैट। सभी के मन में अनुकूल परिस्थिति की, सुखद परिस्थिति की इच्छा रहती है। यस, और क्या रहती है कि हमें कभी भी अभाव को झेलना ना पड़े, माने हम भरपूर, सब कुछ हमारे पास भरपूर रहे, ऐसी इच्छा स्वाभाविक है और सबको ये रहती ही है। दारिद्र्य की स्थिति किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए अर्थार्थी भक्त वैभव, सुख, शांति, धन इत्यादि मांगता है। क्योंकि इवन साधु संत लोग भी सादगी में रहते हैं, तपस्या पूर्वक रहते हैं, लेकिन वे भी दारिद्र्य की स्थिति को पसंद नहीं करते हैं। वे भी कहते हैं, उनके मन में भी इच्छा रहती है कि दारिद्र्य की स्थिति न होवे, माने अत्यंत अभावजनक जीवन में स्थिति न होवे। ये है अर्थार्थी भक्त। लेकिन वे स्वयं के लिए बहुत इच्छाएं नहीं रखते हैं। They are not keeping so many desires for their own. उनको कुछ चाहिए। वो इस किसके लिए चाहिए? उनके अंदर ये मांग रहती है, ये इच्छा रहती है कि कभी कोई मेरे दरवाजे पे आवे, कोई मेरे पास कुछ मांगे तो मैं दे सकूं, मैं इतना गरीब ना रहूं कि मुझे अभाव होवे, तो मैं किसी की मदद कर सकूं। इसलिए कबीर भी ये भाव प्रकट करते हैं और कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए। कुटुंब की जिम्मेवारी है आपकी, तो आप क्या कहते हैं, इतना तो दीजिए भगवान जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, मतलब कि उनको कुछ चाहिए तो मैं मदद कर सकूं। इसीलिए मैंने ऑल द टाइम स्वार्थ के लिए ही मांगना, ये बहुत हीन स्थिति है।
ये कबीर की जो प्रेयर है वो बहुत सुंदर है। तो इतना जो मांगते हैं वे अर्थार्थी भक्त है। फिर तीसरे भक्त है जिज्ञासु, पिछले क्लास में किया था। जिज्ञासु माने अब भगवान से जब मिलने लगती है चीजें तो सोचता है ये कौन, अनसीन कोई है, अदृश्य कोई है जिनका हाथ मेरे मस्तक पे है, जो मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करने में कृपा करता है, आशीर्वाद करता है, और मुझे उसे जानना है। ये जानने की जो इच्छा है, प्रभु को जानने की इच्छा, ये आपको जिज्ञासु बना देती है, और इस इच्छा का नाम है जिज्ञासा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरह से कहा है कि भगवान के आश्रय में रहने वाले भक्त जो है वह क्या कहते हैं, रामचरितमानस के संदर्भ में एक आनंद ले रहे हैं हम। कहते हैं, बालकांड में ही कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम भगत जग चारि प्रकार। देखो इसी का ट्रांसलेशन है, माने गीता के इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है। गीता रामायण के पहले हुई है भगवान कृष्ण के द्वारा द्वापर युग में, और तुलसीदास जी एक कलयुग के संत है। ठीक, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदार। ये चारों कौन है? सुकृति है। देखिए भक्त यदि हम अपने को समझते हैं तो ये कंडीशन हमारे अंदर पूरी होनी चाहिए। सुकृति माने सत्कर्म करने वाले लोग, सुकृति चार्यु, चारों सत्कर्म करने वाले लोग ही है, अर्थात सत्कर्मी है। और अनघ उदारा, अनघ है, निष्पाप है। बहुत पापी लोग भगवान की शरणागति नहीं कर सकते हैं, तो अनघ है। और उदारा है, उदार माने श्रेष्ठ है, कृपण नहीं है, श्रेष्ठ है, अच्छे हैं। चारों प्रकार के भक्त सत्कर्मी लोग हैं और भगवान की शरण में रहने के कारण निष्पाप है। तात्पर्य यही हुआ कि उनमें कर्तृत्व बहुत दृढ़ नहीं है। आप कहेंगे भगवान की शरण में नहीं रहते हैं तो क्या हम पापी हैं? इन दैट सेंस कि आप में भगवान की शरणागति नहीं है, तो फिर बचा एक ही, आप अपने पुरुषार्थ पे, अपने कर्तृत्व के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, और कर्तृत्व डुअरशिप आपकी गाढ़ी है, वेरी थिक डुअरशिप। तो इसको शास्त्र में पाप ही कहते हैं। आया, मैं करूं, मैं करूं, मैंने किया, मैंने किया, मेरे नहीं होते तो कैसे होता था, ये सब डुअरशिप है। और इसीलिए बहुत डुअरशिप वाले लोगों को शास्त्र पापी कहते हैं। सो जो आर्त भक्त है उसके लिए रामचरितमानस में कहा है, आप देखिएगा बहुत सुंदर तरह से कहा है, जप ही नाम जन आरत भारी। जो आर्त लोग हैं, दुखी लोग हैं, वे भगवान के अनुष्ठान करें। उनको चाहिए मुझे धन मिले, अच्छी नौकरी मिले, शादी हुए मेरी बेटी की, बेटे की, और घर में सब स्वस्थ रहे, ये बीमारियां ना रहे। जो भी आपकी आरती है, माने आपकी दुख है, क्या करना है? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, भगवान का नाम जपो, अनुष्ठान करो, जप ही नाम, नाम का जप करो। आरत भारी मिट ही कुसंकट होई सुखारी। कितना सुंदर कहते हैं, क्या बोला? मिट ही संकट, आपके संकट मिट जाएंगे, और होई सुखारी, आप सुखी बनोगे, ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। नाम जप करना बहुत श्रेष्ठ है। और हमेशा हम देखे गुरुदेव के हाथ में भी माला रहती थी, बहुत संतों के हाथ में माला रहती है, वे व्यवहार करते हुए जब अखंड चालू रखते हैं। सो जो जप करते हैं, नाम जप करते हैं, उनके संकट का हरण अवश्य होता है, क्योंकि ये रामचरितमानस की पंक्ति है, और रामचरितमानस सत्य प्रभु का ही एक व्याख्या है, उनका ही एक लीला का ग्रंथ है। अब अर्थार्थी भक्त के लिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, आपको कुछ अर्थ चाहिए, माने कुछ वैभव, धन, दिस दैट, नौकरी अच्छी वगैरह चाहिए। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए।
कहते हैं जब जप करते 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 आप एब्सॉर्ब होते हैं तो फिर अनिमादिक माने अणिमा गरिमा महिमा वगैरह माने सिद्धियां अथवा वैभव अथवा ऐश्वर्य आपके पास आने लगता है। देखिए कितना महिमा है ज्ञान नाम जप का, और हम 5 माला करके संतुष्ट होते हैं। सो तीसरा है जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, जाना चाह ही गूढ़ गति जीव। जिन्होंने गूढ़ गति, ये संसार की क्या गति है, जीव की क्या गति है, ये गूढ़ गति को जानना चाहा। नाम जीह जप जान ही तेव। नाम जीह जप, जिनके मुंह में जप चलता है, जान ही तेहु, वे लोग इसे जान जाते हैं। जीव की क्या गति, जगत की क्या गति, प्रभु कौन है, जीव जगत ईश्वर का रहस्य जान लेते हैं। ये जिज्ञासु भक्त है। तो ये है जिज्ञासु, जो परमात्मा के रहस्य को जानना चाहता है और परमात्मा के तत्व को जानना चाहता है, वे है ज्ञानी लोग। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। इसकी उपमा न दे सके ऐसे ब्रह्म सुख को ऐसे ज्ञानी लोग पाते हैं। अकथ अनामय नाम न रूपा, माने उस परम तत्व को जो अनामय है, निर्गुण है, निराकार है, सगुण भी है, उनको ये ज्ञानी लोग जान जाते हैं। और फिर आगे गोस्वामी जी कहते हैं इसी बात को जो भगवान ने कहा अभी, क्या कहा भगवान ने, एक भक्ति विशिष्यते तेषाम ज्ञानी। ज्ञानी लोग मुझे बहुत प्रिय है। देखिए गोस्वामी जी भी क्या कहते हैं, चहु चतुर कहु नाम आधार। चारों चार श्लोक, चारों चार प्रकार के लोग चतुर है, बड़े स्मार्ट है, दे आर बुद्धिमान। वे नाम आधारा, नाम का आधार लिए हुए है जिंदगी में। हम कहते हैं हमें धन का आधार है ना, व्यक्ति का आधार है ना, परमानेंट है। यू नेवर नो कब क्या होता है, और इसलिए नाम आधार आए तो आपके मुख में है, आपके हाथ में है। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, समझ आया। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि ज्ञानी लोग भगवान को ज्यादा प्यारे होते हैं। ज्ञानी भक्त प्रभु को अत्यंत विशेष प्रिय है। भगवान भी यही बात यहाँ पे कहते हैं, जो नित्य युक्त है। नित्य युक्त माने सदा जुड़ा हुआ, माने उसको भगवान कभी विस्मृत नहीं होते हैं। एक भक्ति, उनकी भक्ति अनन्य भक्ति है, परमात्मा के प्रति ही वे भक्त है। सामान्यतया लोगों का कहाँ है, गाड़ी में भक्ति है, पत्नी में भक्ति है, पति में भक्ति है, बच्चों में, धन में, बहुत जगह पे भक्तियां बिखरी हुई है। ये एक भक्ति वाला है। तो भगवान इस तरह से ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं। कई बार देखा गया है क्या, ज्ञानी की निंदा करके भक्त लोग खुश होते हैं, बोलते हैं क्या पढ़ पढ़ करते हैं, क्या प्रवचन सुनते रहते, भगवान का नाम लो। नाम लेना तो है ही अच्छा, लेकिन ज्ञान भी साथ में प्राप्त करना जरूरी होता है। और इसलिए उनका ये कहना शास्त्र के विरुद्ध है। आप लोग ये बातों को कभी ना सुनिएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ। देखो सेकंड लाइन, ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझे ज्ञानी प्रिय है। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान जो है वे कहते हैं ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी क्या है, भगवान का प्रतिबिंब है। प्रभु क्या है, बिंब है, दर्पण बिंब, और दर्पण में बिंब, और जगत रूपी दर्पण में बिंब के बिंब स्थानीय परमेश्वर है। और जो अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है वो कौन है, जीव है, वो ज्ञानी है। लेकिन अब वह अपने, जब वो अंतिम रियलाइजेशन को प्राप्त करता है, अंतिम स्थिति में आता है, तब वो परमात्मा से एक होता है। और इसीलिए अपने आप को, स्वयं को
किसी निमित्त से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मूर्ख हूँ, बट आई लव माई सेल्फ दी मोस्ट। करेक्ट। मैं स्वयं को जितना प्यार करता हूँ इतना किसी को नहीं करता हूँ। और इसीलिए परमात्मा के बीच में और ज्ञानी के बीच में सहज प्रेम है, क्योंकि ज्ञानी अब बिंब स्वरूप ही अपने को समझने लगा है। और इसीलिए भगवान कहते हैं हम दोनों अलग नहीं है, वो मुझे प्रिय, मैं उसको प्रिय। तो बाकी सारे भक्त प्रभु क्या इस रिलेशनशिप से आपसे नहीं जुड़े हैं? भगवान कहते हैं नहीं, इस तरह से नहीं जुड़े हैं जैसे ज्ञानी जुड़ा है। आज के क्लास में क्लैरिटी आ जाएगी कि ज्ञानी क्यों भगवान को अत्यंत प्रिय है। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 17th, 18th एंड 19th तीनों श्लोक 17, 18 और 19 तीनों श्लोक ज्ञानी के संदर्भ में है और भक्तों के संदर्भ में है। तो ज्ञानी शब्द की व्याख्या हम इस 18वें श्लोक में करेंगे, जहाँ पे कहते हैं उदारा सर्व एवैते, सारे के सारे चारों प्रकार के भक्त उदार है, माने श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम, लेकिन ज्ञानी जो है वह तो मेरी आत्मा है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ज्ञानी तो आत्मेव मे मतम, वह तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है, मतलब मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गति, वह माम एव अनुत्तमाम गति, मेरी जो अति उत्तम गति है उसमें वह स्थित है। माने मुझे प्राप्त करने का, समझ लो, मुझे प्राप्त करने का जो मार्ग है उस मार्ग के ऊपर वह स्थित है, वो उस पे ही चलता है, अथवा कहो अंतिम स्थिति में पहुंच गया है, दोनों ही अर्थ हो सकता है। सही युक्तात्मा, युक्तात्मा का अर्थ होता है जो मुझसे जुड़ गया है। युक्त होना माने जुड़ जाना, मतलब मदगत मन बुद्धि वाला। कैसे जुड़ा है वो, कैसे जुड़ता है? उसका मन भी मेरे प्रति ही विचार करता है, बुद्धि भी मेरे प्रति ही झुकी हुई है, मेरे बारे में ही निर्णय लेती है। अर्थात मन और बुद्धि जो संसार के पदार्थों का चिंतन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं। ये मन कैसा है? जो मुझसे जुड़ गया है, मेरे सिवा वो और कुछ सोचता नहीं है, कोई बातें नहीं करता, मेरे ही नाम रूप गुण लीला, बस मेरा ही सब कुछ चिंतन किया करता है, दोस्तों के साथ, माने लोगों के साथ और अकेले में भी। तो ऐसे जो लोग हैं, भगवान कहते स ही युक्तात्मा, ही माने क्योंकि वह युक्त है। ज्ञानी क्यों मुझे प्रिय है, ज्ञानी क्यों मेरी आत्मा है? क्योंकि वो मेरे सिवा कुछ सोचता नहीं, इसीलिए। और वह अनुत्तमाम गति में मुझे प्राप्त करने का जो मार्ग है उस मार्ग पे चल रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वह श्रेष्ठ है, उदार है। उदार माने, देखो उदार शब्द का अर्थ हम जरा देखेंगे, क्योंकि थोड़े शास्त्रीय शब्द, नहीं तो उदार माने हम कहते हैं कि बड़े उदार है, बहुत डोनेशन दे दिया, बहुत सेवा करते हैं, बहुत फॉरगिवनेस है उनके अंदर, क्षमा करते, तो बड़े उदार है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग अर्थ है, देखते हैं। 3 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं। तीन प्रकार के जो भक्त लोग हैं वे उत्कृष्ट है, उदार है। क्यों? उदार शब्द की क्या अंडरस्टैंडिंग है? नंबर 1, वे सुकृति है। सुकृति माने सत्कर्मी लोग है, वे हमेशा अच्छे कर्म करते हैं। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, उन्हें प्रभु से संबंध का अनुभव है। They are considering भगवान is their संबंधी, रिलेटिव, भगवान से उनका कुछ नाता है। सबका नाता है। मैं कभी किसी को पूछती हूँ
आप भगवान को किस नाते से भजते हैं? नाता ऐसा कुछ नहीं, हम भगवान को भजते हैं। तो मतलब कि रिश्ता बंधा हुआ नहीं है, रिश्ता पक्का किया हुआ नहीं है। तो ये जो उदार लोग है, चारों भक्त है, उनका भगवान से एक संबंध बना हुआ है। या मालिक, भागवत जी में बहुत सब डिस्क्रिप्शन है, या मालिक मानते, पिता मानते, पुत्र मानते। यशोदा जी पुत्र मानते थे, प्रहलाद पिता के रूप में भगवान को भजते थे। मतलब ये है कि अलग अलग रूप में, अलग अलग रिश्ते से ये भक्त लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। तो उनका एक संबंध का अनुभव होता है। बिना संबंध अनुभूति के कोई भी भक्त नहीं हो सकता। भक्त शब्द की व्याख्या ही है कि उनका भगवान से संबंध है। आई बात? सो कोई व्यक्ति आर्त है, दुखी है, किसी ने कहा यार आज तक तूने भगवान का भजन नहीं किया, जा मंदिर में जा, तू आज तक मंदिर में भी नहीं गया। मंदिर में जा, वहां भगवान विराजमान है, गणपति है, कृष्ण है, शंकर जी है, सब देवी है, सब देवता विराजमान है। तुम जाकर वहां मांगो, देखो तो सही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए तो वैष्णो देवी हजारों लाखों लोग जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, क्यों जाते हैं? सोमनाथ भगवान, द्वारका, सब जगह पे लोग उमड़ते हैं। अभी 22 तारीख को अयोध्या में भी लाखों लोग उमड़ने वाले हैं, और अब तो काफी समय तक लाखों लोग आते जाते रहेंगे। ये बात ये है कि मूल बात ये है कि जो व्यक्ति कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं जाती है, तो फ्रेंड कहता है या घर के कोई कहते हैं जाओ बाबा, वो जाता है, उसका संकट दूर होता है। फिर क्या होता है? चमत्कार होता है। फिर वह भगवान का भक्त बनता है, और फिर वह विपत्ति हरण के लिए ही केवल संबंध नहीं रखता है, उसका भगवान के साथ बात करने का संबंध भी हो जाता है। मैंने संकट आया और प्रेयर किया, प्रार्थना किया, वैसा नहीं, वो अब भगवान से अपनी बातें भी करने लगता है। तो एक गहरा संबंध एस्टैब्लिश होने लगता है। ये है उदार, दे आर ग्रेट, दे आर श्रेष्ठ। ऐसे ही अर्थार्थी का भी यही चीज है, उसने कुछ चाहिए तो मांगा, पूरा हुआ, अब उसकी भी संबंध की अनुभूति गहरी होने लगी, वो शरणागत हो गया। उन लोगों को वो आर्त और अर्थार्थी भक्त को आश्रय बोध हो गया कि हमारा कोई आश्रय है, कोई सहारा है हमें इस दुनिया में। और फिर इसीलिए वे थोड़े निर्भय भी बनने लगे। देखो ये सब चीजें उदारा शब्द के अंदर आती है। उनको भगवान का भरोसा पक्का हो गया, और हर परिस्थिति में वे मंगल दर्शन करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं भक्त बनना माने कितनी सारी अचीवमेंट है। आप नेगेटिव नहीं रहते आगे, नहीं तो क्या बोलते हैं वो, नकारात्मक सोच से लोग भरे रहते हैं। मैं खुद देखती हूँ, हमसे भी कभी हो जाती है गलतियां ऐसी, लेकिन देखते हैं कुछ भी काम हो, कुछ भी हो, पहले बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं। आप पहले नेगेटिव क्यों सोचते हो? आप हमेशा पॉजिटिव सोचो और देखो, आपको लगता है कि ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन हो जाता है यदि आप पॉजिटिव रखते हैं। और नहीं होता है तो आप सोचो कि भगवान का कुछ उसमें विधान होगा, कुछ मंगल ही होगा। तो इस तरह से आपको जो उदारा शब्द है माने भक्त, श्रेष्ठ भक्त है, आपको एक ईश्वर के साथ की संबंध अनुभूति होती है, और होने से आपके अंदर निर्भयता आती है, पॉजिटिविटी आती है। आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं, डिस्ट्रक्टिव अथवा नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं। ऐसा आपका स्वभाव बन जाता है, विचार बन जाते हैं। देखिए भागवत जी में, श्रीमद् भागवत का एग्जाम्पल देती हूँ। श्रीमद् भागवतम में हम सब जानते हैं, परीक्षित महाराज से एक गलती हो गई। एक साधु सन्यासी को, जो महात्मा तप कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, उनके ऊपर सांप डाल दिया। उनको भूख लगी थी, उन्होंने महात्मा जी से अन्न मांगा, लेकिन महात्मा जी समाधि में लीन थे, तो नहीं मिला। तो गुस्सा आया और उन्होंने सांप डाला। बाद में उनको ही श्राप मिला, वही महात्मा के शिष्य से, कि तुम्हें 7 दिवस में तक्षक नाग डंक देगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। अब कितना जबरदस्त श्राप मिला, भयंकर।
माने विदिन अ वीक मृत्यु। तब उन्होंने उसे उपकार के रूप में भगवान का एक उपहार है, भगवान का प्रसाद है, ऐसा करके उन्होंने मस्तक पे स्वीकार कर लिया। और उनका वाक्य है श्रीमद् भागवतम में, मन्ये वैराग्य कारणम। ये श्राप मिला तो मुझ में वैराग्य का उदय हुआ। मैं इस श्राप को वैराग्य का कारण मानता हूँ। और इस समझ के कारण उन्होंने तुरंत सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनना शुरू किया। सो पॉइंट इज दिस कि उदारा शब्द में बहुत गहराई है। वे लोग श्रेष्ठ है, माने सामान्य जनों से वे लोग श्रेष्ठ है। दुनिया में जो सारी दुनिया चल रही है, लेकिन ये भक्त लोग, भगवान का वचन है गीता जी में कि ये लोग उदार है, माने श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे रिश्ता बांध लिया। हम संसार में बड़े लोगों के साथ रिश्ता होवे, उसके लिए कितनी धड़पड़ करते हैं लोग, है ना? क्या फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर सब जगह डीपी में डालते हैं और क्या 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 तमाशे चलते हैं। तो यहाँ पे तो भगवान के साथ ही रिश्ता बांधना है, तो कितनी बड़ी बात है। तो आप भक्त बनते हैं तो रिश्ता बन जाता है। आपके विचार बदल जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपको मंगल दर्शन करने की आदत पड़ जाती है, सब कुछ में आप मंगल दर्शन करते हैं। और भगवान के विधान पे भरोसा रखने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। माने जब कुछ मिलता है तब तुम भगवान का भरोसा करते, भगवान ने दिया। लेकिन नहीं मिलता है तब भी भगवान के ऊपर भरोसा है कि वो जो करते हैं ठीक करते हैं। ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि हमारी विकसित हो जाती है और हम एक निर्भय व्यक्ति के रूप में पलट जाते हैं। तो ये है भक्त होने का प्रसाद, और भक्त होने की ये सब साइन है, लक्षण है। और इसलिए उदारा शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है। भगवान स्वयं कहते हैं उदारा सर्व एवैति, सब लोग उदार है। लेकिन ज्ञानी तो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ज्ञानी तो आत्मा एव में मतम। ज्ञानी तो माने किंतु, किंतु ज्ञानी तो आत्मा में, मेरी आत्मा ही। कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी। माने हम कहते हैं ना, मेरा बच्चा मेरी आत्मा है। बच्चा कहते हैं माँ बाप मेरी आत्मा है, माने उस तरह से रिलेशनशिप होती है। यहाँ देखो, अब हम इस ज्ञानी शब्द को जो 17वें 18वें और 19वें श्लोक में आने वाला है अथवा आया हुआ है, इस ज्ञानी शब्द को समझने जा रहे हैं। बी वेरी अटेंटिव एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ज्ञानी शब्द भगवान ने भक्ति के संदर्भ में बोला है, ये बात नोट करो पहले। क्योंकि उदारा सर्व एव एते, एते माने ये चारों चार लोग उदार है, माने चारों चार भक्त है, ऐसा भगवान का कहना है। तो इस ज्ञानी की भक्ति ज्ञान से सिद्ध होती है, ये वाक्य भी समझे। आर्त की भक्ति कैसे सिद्ध होती है? कुछ प्राप्त करना है, कुछ दुख का हरण करना है, इसलिए उसकी भक्ति सिद्ध हुई, मैंने उसके अंदर भक्ति प्रगटी और वो भक्ति करने लगा, है। तो आर्त की भक्ति दुख हरण के सिद्धांत पे प्रकट हुई। अर्थार्थी की भक्ति कुछ चाहिए, कुछ मांग है करके प्रकट हुई, तो वो अर्थार्थी भक्ति। जिज्ञासु, मुझे जानना है। कई लोग हैं उनको कुछ चाहिए नहीं, बट जानना पहले है क्या है कैसा है, सो जानना है करके उसकी भक्ति हुई। और चौथी भक्ति है ज्ञानी की भक्ति। तो यहाँ पे ज्ञानी की भक्ति ज्ञान से सिद्ध हुई, माने उसको परमात्मा के संदर्भ में अब ज्ञान हो गया और तब वह भगवान की भक्ति करने लगा, है। सो ज्ञानी की भक्ति ज्ञान से सिद्ध, आर्त की भक्ति दुखारण से अथवा दुख के कारण,
अर्थात की भक्ति मांग के कारण, तो ज्ञानी की भक्ति देखो क्या है। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले के मन में प्रधानता किसकी है, माने विपत्ति हरण, कुछ कामना, कुछ जिज्ञासा, या परमात्मा के बारे में मुझे अब मालूम पड़ गया है कि वो कौन है, नाउ आई कांट रिमेन विदाउट लविंग हिम, मैं अब उनकी भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। देखिए, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ज्ञानी की भक्ति क्या है और वह भगवान को अत्यंत प्रिय क्यों है, तो भगवान की आत्मा ही क्यों बन बैठा है। देखिए, एग्जाम्पल है समुद्र एंड लहर का। समुद्र और लहर, मोजा, तरंग। एक लहर, वेव अथवा तरंग, वो अपने आश्रय को अर्पित होना चाहती है। ये एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, उससे दृष्टांत की ओर नजर डालते रहे ना, मैं भी बोलूंगी लेकिन आप अंदर अभी सुनते हुए नजर डालते रहे। तो लहर अपने आश्रय को समर्पित होना चाहती है, वो आश्रय की भक्ति करना चाहती है। कौन? लहर। उसे बताया गया, वो सोचती है मेरा आश्रय कौन है, उसे बताया गया कि जल तत्व ही तेरा आश्रय है, वो जल जो है वही तेरा आश्रय है, तुम जल की शरण में चले जाओ क्योंकि वही तुम्हारा आश्रय है। तो वो भावना करती है, प्रेयर करती है, क्या? हे जलदेव, हे समुद्र देवता, मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। समझ में आता है? समझ में आई बात है? मुझे आप अपने आश्रय का बोध कराओ, मुझे अपनी शरण में ले लो। बराबर, हम भी ऐसे ही कहते हैं, हे भगवान मुझे आपकी शरण ले लो, मुझे आपका आश्रय में रखो, आपके आश्रय की छाया मेरे सर पे हमेशा रहे, ऐसे हम भी प्रार्थना करते हैं, राइट? आप देखो, अब एक दिन लहर को ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि ऐसा कोई क्षण नहीं कि मैं जलदेव के आश्रय में नहीं रहती, मैं सदा उनके आश्रय में ही हूँ। आया? मैं जो शरण खोज रही थी तब भी मैं जल के आश्रय में थी, जल को शरणागत थी, और अब भी जब मुझे ज्ञान हुआ तब भी मैं जल की ही शरण में हूँ और जल के ही आश्रय में। ऐसा कभी नहीं था कि मैं अशरणागत की स्थिति में थी, ऐसा कभी नहीं था, मैं हमेशा शरणागत ही थी। इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? ज्ञानी की भक्ति के बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज्ञानी जो है, मैंने बाकी के तीन जो भक्त है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, वे प्रार्थना करते मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा दुख हरण करो, इत्यादि इत्यादि। ज्ञानी जो है तो क्या, वो समझता है कि मैं परमात्मा की शरण में ही हूँ, और इसीलिए अशरणागति का जो भाव है कि मुझे भगवान की शरण नहीं है, अब मैं मांग रहा हूँ परमात्मा मुझे आपकी शरण दो, ये भाव जो है ये अविवेक का परिणाम है। आपके अंदर विवेक शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है। जो स्वयं अध्यास की श्रेणी में है, आश्रित की श्रेणी में है, अगर उसे यह लगे कि मैं आश्रित नहीं हूं, तो उसका कारण केवल इतना है कि वह अविवेकी है। कई लोग कहते हैं हमें भगवान की जरूरत नहीं। आस्तिक लोग भी मानते हैं बट शरण लेने के लिए तैयार नहीं है। मानते हैं हाँ कोई भगवान है, लेकिन कहते हैं कि मैं अपने पुरुषार्थ करके प्राप्त करूंगा, मुझे किसी की शरण नहीं चाहिए। अब यदि प्रतिबिंब को यह लगे कि मैं अनाश्रित हूँ, अनाश्रित हूँ, मुझे कब बिंब का सहारा मिलेगा, तो मूर्ख, बिंब का सहारा है तभी तो तेरा अस्तित्व है माय डियर। तू प्रतिबिंब के रूप में प्रकट ही नहीं होता यदि बिंब नहीं। समझ में आता है? परमात्मा नहीं तो तेरी हस्ती ही नहीं, तेरी औकात ही नहीं, तो तेरा अस्तित्व ही नहीं। तो ये जो प्रतिबिंब कहता है कब मुझे बिंब का सहारा मिलेगा, हे बिंब तुम मुझे सहारा दो, तो ये अविवेक है। और इसीलिए
इसलिए ये जो 3 प्रकार के हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, वे भक्त तो है, वे भगवान से संबंध की अनुभूति भी करते हैं, बट उन्हें ज्ञान नहीं है, दे आर नॉट इन ज्ञान कैटेगरी। तो इसीलिए वास्तविक शरणागति, रियल शरणागति किसको होती है? ज्ञानी को, है ना। तो ज्ञानी के लिए ज्ञान से जो शरणागति सिद्ध होती है, वह ज्ञानी की शरणागति है कि मैं तो उनकी शरण में सदा हूं ही, उनके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है, ये समझ उसको हो जाती है। और इसीलिए उसकी शरणागति ज्ञान से सिद्ध होती है, न कि क्रिया द्वारा, न कि भावना द्वारा। क्रिया द्वारा भी होती है, जिज्ञासु जो है वो क्रिया करता है, शास्त्र पढ़ता है, प्रवचन सुनता है, स्वाध्याय करता है। अर्थार्थी भी कुछ दान करता है, कुछ फल फूल भेंट चढ़ाता है भगवान को, ऐसे आर्त भी। तो उनकी भक्ति भावना के द्वारा और क्रिया के द्वारा है, लेकिन वो शरणागति सच्ची शरणागति नहीं है, क्योंकि उसमें जब परिस्थिति बदल जाएगी, माने दुख हरण हो गया, तो आपकी शरणागति भी ढीली पड़ जाएगी। अच्छा चीज मिल गई तो आप भगवान को बोल भी जा सकते हैं। तो भावना पुरुष तंत्र है, इसलिए भावना में विचलन होगा, कम ज्यादा हो जाएगा, शरणागति की वृत्ति ही बिगड़ जाएगी, कम हो जाएगी, मंदता तीव्रता चलती रहेगी। लेकिन जब ज्ञान से ये बोध होगा कि आत्मदेव के बिना मेरी कोई सत्ता ही नहीं है, आत्मदेव बिंब, मैं प्रतिबिंब, मेरी सत्ता ही नहीं, जीवत्व नाम की कोई वस्तु ही नहीं है यदि आत्मदेव नहीं है। एक चिन्मय अधिष्ठान में जीवत्व और जगत दोनों आरोपित हो रहे हैं, बिना हुए ही भास रहे हैं, तब कौन शरणागत नहीं होगा? तब ये जब समझ पक्की हो गई तो फिर वो समझेगा कि अरे यार मैं तो शरणागत ही हूँ, होना ना होना की स्वतंत्रता है ही नहीं मुझे। इसीलिए वो समझ जाता है कि कौन सी लहर है जो जल आश्रित नहीं है। ऐसी कोई लहर हो ही नहीं सकती जो जल के बिना रहे, उसका जीवन ही जल है। तो इसीलिए बड़ा ही जबरदस्त सिद्धांत बोलने जा रही हूँ, दिल में बसा देना इसे। शरणागति में, हमारी शरणागति में कोई हेतु है तो केवल विवेक है, माने ज्ञानी, विवेक माने ज्ञान युक्त, ज्ञानी। तो शरणागति में वास्तविक शरणागति मेरी हो जाए तो मुझे विवेकी बनना पड़ेगा, मुझे ज्ञानी बनना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि एक बार विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, तो फिर ये शरणागति की वृत्ति आती जाती नहीं रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी, वो हो गई एक बार में हो गई। तो आश्रय बोध में व्यभिचार वृत्ति नहीं आएगी। दैट्स द पॉइंट। यू विल बी ऑलवेज शरणागति। सूर, कबीर, मीरा सब हमेशा शरणागति थे, उनकी शरणागति में कम ज्यादा नहीं होता था। तो इस तरह से यदि हाईएस्ट बोल दूं गहरे साधकों के लिए, तो अंतःकरण की ऐसी कौन सी वृत्ति है, अंतःकरण की ऐसी कौन सी वृत्ति है जो चिदात्मा में, जो आत्मा में आश्रित नहीं है? वहीं से तो वृत्तियां निकलती है। इसलिए जो चिदात्मा में आश्रित नहीं, उससे अनुग्रहित नहीं, ऐसी कौन सी वृत्ति है? इसलिए ज्ञानी तु आत्मैव में मतम, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। और एक बात कर लेते हैं ज्ञानी के संदर्भ में। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा, येषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी जो होता है उसको शरणागति का, भक्ति का ज्ञान है। और दूसरा, ऐसा क्यों है उसके अंदर? क्योंकि वो एक भक्ति विशिष्यते, वो एक भक्ति वाला है, माने उसकी भक्ति एक में है, माने एक भगवान में है। हमारी भक्ति 10 जगह पे है।
ऑफिस के सीईओ में भी है, घर में भी कोई सीईओ है, उसमें है सीईओ माने मालिक, और भी बहुत जगह पे हमारी भक्ति बिखरी हुई है। इसकी भक्ति एक भक्ति विशिष्यते, इसका अर्थ है, ध्यान से सुनना, इसका अर्थ है अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्। भगवान भाष्यकार कहते हैं, पूरा भाष्य बहुत सुंदर है, ये काफी श्लोकों के जो भक्ति के संदर्भ में, बट थोड़ा थोड़ा लेते हैं। बट मैं इसीलिए लेती हूँ कि आप आराम से पढ़िएगा, शंकर भाष्यकार में पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैंने संस्कृत आप सोचते हैं नहीं आता है, नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। आप 2 या 3 बार पढ़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, 7 लाइन के, 5 लाइन के, बहुत बड़ा भाष्य नहीं होता है, कहीं कहीं होता है बट लगभग नहीं। तो पढ़ेंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ने लगेगा। तो देखो कैसे कहते हैं भगवान भाष्यकार, अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शना, समझा कुछ? अन्यस्य भजनीयस्य, भजनीय कोई है, दूसरा कोई है, अदर्शनात् ऐसा कोई दिखता ही नहीं है। अदर्शनात् माने ऐसा किसी का दर्शन होता ही नहीं कि जो भजनीय है। भजनीय तो केवल है, भजनीय माने जिसका भजन करना चाहिए, जो भजन करने के, जिसका भजन करने के लिए वो लायक है, योग्य है। तो परमात्मा ही भजन करने योग्य है। बाकी XYZ इस दुनिया में जिसको भी मानते हो आप नेता को मानो, एक्टर को मानो, संगीतकार को मानो, आप प्लेयर को मानो, आप जिसको भी अपना भजनीय मानते हैं वो ठीक है संसार की दृष्टि से, लेकिन अध्यात्म में अन्यस्य भजनीयस्य अदर्शनात्, ज्ञानी को कोई अन्य भजनीय दिखाई ही नहीं देता है। माने पुरुष तंत्र की भक्ति में जब भावना करते हैं तो इधर उधर सब जगह पे भावना होती है और वहां पे एक भक्ति नहीं है। यहाँ पे ज्ञानी के संदर्भ में एक भक्ति है। देखिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आर्त भक्त जो है, दुखी, वो क्या करता है, और ये काफी लोग इसी कैटेगरीज में पढ़ते हैं। आर्त भगवान को साधन बनाता है और दुख हरण को क्या बनाता है, साध्य बनाता है। साध्य माने मुझे वो चाहिए क्या, दुख हरण, और साधन क्या है, भगवान, क्योंकि भगवान को प्रार्थना करूंगी अथवा करूंगा और भगवान आशीर्वाद देंगे, कुछ उपाय बताएंगे या कुछ व्यक्ति सामने पेश करेंगे जो मेरा दुख हरण करेगा। तो दुख हरण मेरा साध्य है, मुझे चाहिए, साध्य माने मुझे चाहिए। तो साधन क्या बनाया मैंने, भगवान को। समझ में आ रहा है? भगवान साधन क्यों है, क्योंकि भगवान को प्रार्थना करते हैं। जैसे गाड़ी साधन है और जाना है मुझे थाना स्टेशन, तो स्टेशन मेरा साध्य है और गाड़ी मेरी साधन है। ऐसे दुख हरण मेरा साध्य है और भगवान मेरा, समझ में आई बात? तो आर्त व्यक्ति भगवान को साधन बनाती है और उनका साध्य है विपत्ति दूर हो गई, दुख हरण हो। अर्थार्थी भक्त का भी क्या है, भगवान साधन है, अब समझ में आता। और धन चाहिए अथवा जो भी बेटे की शादी चाहिए, ये चाहिए, वो सब कुछ क्या है, साध्य है। आ रहा है आपको? आप किस कैटेगरी के भक्त है, तो आपकी क्या मनोवृत्ति है, आपका मेंटल स्टेट क्या है, समझ में आया? तो ईश्वर माने, हाँ, ईश्वर साधन है और अर्थ साधन है। जिज्ञासा में भी ईश्वर साधन है और ज्ञान होना, मेरी जिज्ञासा की पूर्ति होना, जिज्ञासा शांत होना, ये साध्य है ना। जो ज्ञानी है उसके लिए साधन भी ईश्वर, साध्य भी ईश्वर। देखिए कुंती माता क्या कहती थी, विपद संतु न शाश्वत, मुझे हमेशा दुख दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि दुख होगा तो मैं उस तरह से भगवान को याद करूंगी। तो अर्थ अथवा आरती हरण ये साधन होता है, फिर धीरे धीरे ज्ञानी बनता है व्यक्ति, और उसमें तो स्वरूप निष्ठा ही साधन है, स्वरूप निष्ठा ही साध्य है। भगवान के प्रति प्रेम ही साधन है, माने मुझे उनसे प्रेम करना ही अच्छा लगता है, यही मेरे लिए
क्या कहते हैं, साधन सिद्धि राम पद में हो। मुझे प्रेम करना अच्छा लगता है, वही मेरा साधन है। कहते हैं ना, गाड़ी में थोड़ा घूम के आओ। तो यहाँ पे साधन भी राम जी का प्रेम, उनकी पूजा, उनकी भक्ति, उनका नाम का जप करना, उनके बारे में रामायण पढ़ना, चर्चा करना, अयोध्या जाना है। प्राण प्रतिष्ठा हमारे भगवान की। आप लोग समझ रहे हैं, कई लोगों को ऐसा हंसी भी आता होगा अथवा उनका कोई खास वैल्यू नहीं लगता होगा, बट मैं क्लास तो चल रही है ये, लेकिन एक हिंट दे देती हूँ क्योंकि संदर्भ भी है भगवान की भक्ति का, तो हिंट देती हूँ। इसका अर्थ होता है परमात्मा सामान्यतया सर्वत्र है, अग्नि सामान्यतया सर्वत्र है, लेकिन अग्नि जब प्रकट होगी तब खाना बनेगा, समझ में आया, तब पेट भरेगा। हाँ, इस तरह से परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, जो सुनने को मिलता है कि पत्थर की मूर्ति है, अब क्या ये सब तमाशा और ये सब क्या बोलते हैं ताम झाम करने का है, इतना क्या ढंडोरा पिटोना है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अग्नि प्रकट हुई, पहले के समय की चलो बात करें, अभी तो आपको गैस है, और तब जाके एक शांति होती थी, चलो अभी चूल्हे पे चावल पकाओ, है ना। जब तक, तो ये प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है अब वे प्रकट रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। अभी सामान्य रूप में तो है ही सर्वत्र, तो मंदिरों का भी तो यही उद्देश्य होता है कि वहां पे उस परम तत्व की झांकी होवे, वे वहां पे प्रकट रूप में मैनिफेस्ट होवे। मैनिफेस्ट हुए माने उनकी शक्तियां, उनकी कृपा, उनका अनुग्रह का जो अनुग्रह की जो शक्ति है वह, ये सब कुछ उस स्थान में प्रकट होती है। तो उसे प्रकट करने के लिए ये रंगोलियां, इन दिए, इन भजन, इन कीर्तन, इन स्वच्छता, इन सारा कुछ वैभव ऐश्वर्य ये जो हो रहा है वो होना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी शक्तियों के साथ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आयुर्वेदिक प्राण प्रतिष्ठा माने ताकि आप केवल उधर जाके मत्था टेक के प्रार्थना करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इच्छाओं से तो आप दुखी है, इच्छाएं तो आपको तड़पा रही है, एक के बाद एक इच्छा, छोटी इच्छा, बड़ी इच्छा, उसी में तो हम क्या बोले जाल में फंसे हुए हैं, एक प्रकार से दुखी, अनकंफर्टेबल रहते हैं इच्छाओं के भार के कारण। तो ऐसे स्थानों में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और वे किसी भी रूप में हो, राम जी हो, गणपति हो, कृष्ण जी हो, जो भी रूप में प्राण प्रतिष्ठा होना माने प्रगटीकरण होना। वहां पे परमात्मा के कुछ पावर, कुछ शक्तियां प्रकट होती है, तो वहां हमारी इच्छा पूर्ति होके चित्त में शांति मिलती है, और जो चीज चाहिए वो मिलती है। और इसीलिए देश में बहुत सारे मंदिर है, और ये मंदिर स्वच्छता का अभियान भी बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए, हम लोगों को तो विचार भी नहीं आते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए प्लानिंग करने वाले, उसके पीछे रात दिन अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने मन को झोंकने वाले जो महापुरुष लोग हैं, उनको हेड्स ऑफ है, माने धन्यवाद है। और कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को कहा जाएगा कि वे भगवान के चरणों में बहुत प्यार रखते हैं। तो बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे कहते हैं ज्ञानी तू आत्मेव में मतम, उसको और कुछ दिखता नहीं है, परमात्मा का प्रागट्य उनके लिए सबसे बड़ी चीज है, और उसमें कुछ भी कमी ना रह जावे, इसके लिए ज्ञानी सतत ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करता है, और फिर उसको अंत में ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञानी वह होता है, मैं क्रक्स बोल रही हूँ, अंतिम, ज्ञानी वह होता है जो जीवत्व को मिथ्या जानते हुए स्वीकार करता है। माने हम जीवत्व को सत्य मानते हैं, मैं हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो जीवत्व को मिथ्या मानते हुए स्वीकार करता है। वो कहता है कि मैं जीव हूँ, प्रभु
का मैं प्रतिबिंब हूँ, मेरी कोई सत्ता नहीं है, प्रभु ही बिंब रूप में है, मैं बिंबाश्रित हूँ। वो द्वैत बोलता है लेकिन समझता है कि मैं तो झूठा अस्तित्व हूँ, मेरा अस्तित्व है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी प्रभु की शरण में हूँ और मेरा अंतःकरण झूठा है, उसमें जो अंतर्यामी है वो मालिक है, वो सच है। ये बातें वो समझता है और इसीलिए वह उस अधिष्ठान की शरण में सदा रहता है। वो जानता है कि मैं सर्प रूप में मिथ्या हूँ, रज्जु ही सत्य है। सो इस तरह से अंतःकरण के अधिष्ठान चिदात्मा ब्रह्म को वो समर्पित ही है। इस ज्ञान में सदा, इस बोध में सदा जागता रहता है, इसे कहेंगे ज्ञानी। हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि तीसरा श्लोक भी माने 19वां श्लोक भी ज्ञानी का ही है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, श्लोका नंबर 19। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, मैंने अंतिम जन्म में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है, मैंने तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी पुरुष है, वह मुझे प्रपद्यते, मेरी शरण में आ जाता है, मेरा भजन करता है। उसको भगवान के भजन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये कपट, ये छल, ये ईर्ष्या, ये राग, ये द्वेष, ये लोभ, उसको कुछ पसंद नहीं है। वो स्वच्छ जीवन जीना चाहता है और इसलिए निर्दोष निष्पाप परमेश्वर का भजन करता है। वासुदेव सर्वमिति, तो क्या कहता है, उसका ज्ञान क्या है, कहता है माने उसका ज्ञान क्या है, सब कुछ वासुदेव में है, सब कुछ वासुदेव ही है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ जानना पड़ेगा, नहीं तो मजेदार है हम लोगों का तो कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड गलत फहमियां एंड गलत ज्ञान। इन गलत ज्ञान होने के बावजूद मुझे सही ज्ञान है, ये गैर समझ, ये सब कुछ मजेदार है। सब कुछ वासुदेव है, इसका अर्थ यह है, हेलो, बिल्कुल लिख लेना, माइंड में पक्का कर लेना। इसका अर्थ है वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। क्या बोला मैंने, वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, मतलब वासुदेव ही सब कुछ है। हमारा क्या है, सब सगळीकडे देव आहे, सब जगह पे भगवान है, लेकिन ये लोग भी है, माने मेरे दुश्मन लोग भी है, मेरे प्रिय लोग भी है और भगवान भी है। ये सही समझ नहीं है, ये गलत समझ है। माने सब कुछ वासुदेव है, अर्थात सब कुछ वासुदेव है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तब जाकर शांति मिलेगी चित्त को, तब जाकर जर्नी खत्म हो जाएगी। सो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, लेकिन भगवान स्वयं खुद कह देते हैं कि ऐसी समझ वाला, ऐसी यथार्थ समझ वाला महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं, केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, माने बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। देखिए क्या कहते हैं, सर्वमिति वासुदेव। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है। कौन है ज्ञानवान, अगेन मैं थोड़ा सा ज्ञान का, ज्ञानी का ही बात करके फिर बाकी के श्लोक को डील करेंगे हम। ज्ञानी वह है जिसने समझ लिया सर्वम वासुदेवमिति। अभी और लिटल गहराई में जाती हूँ। देखिए ये है गीता की व्याख्या चल रही है, इसका अर्थ मैंने अभी अभी बताया, मैंने माने आचार्यों ने बताया है क्या, सर्वम वासुदेव, वासुदेवमिति माने वासुदेव के अलावा और कुछ नहीं है। तो
यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि मैं भी वासुदेव ही हूँ, न अन्य अस्मि। ये भाष्यकार लिखते हैं, जबरदस्त भाष्य है, बट जो कि पूरा करना है। न अन्य अस्मि, नहीं तो नेरुल के क्लास में मुझे याद है कि एक एक श्लोक दो माने एक श्लोक 2 क्लास चलता था। अब एक क्लास में 2 श्लोक करने की कोशिश है। सो न, और वहां तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता था। ये क्लास में भी, सभी क्लासेस में होता था, वसंत विहार के थाने क्लास में भी होता था। तो इंटरेक्शन होने से काफी चीजें इंजेक्ट कर सकती थी मैं, अथवा मैं कहूंगी कि लोगों को ग्रास्प होता था। बट आपको भी ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब अच्छी तरह से ग्रास्प होगा। बट ऑफकोर्स ऑनलाइन का बेनिफिट यह है कि ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे ऋतु वाले लोग ही थाने के क्लास में आते नहीं थे, बट इधर है तो थोड़े आ जाते हैं। सो तात्पर्य ये है, न अन्य अस्मि, माने मैं भी और कुछ नहीं हूँ। जैसे मैं कुछ हूँ और भगवान सब जगह है, ऐसा नहीं। मैं ही भगवान भी हूँ, क्योंकि सब कुछ भगवान है, वासुदेव है, सर्वमिति। तो मेरी अन्य सत्ता नहीं है। अहम का अर्थ मूल में वासुदेव भगवान ही है, और इसलिए इस बोध में कि अहम वासुदेव, इस बोध में वह ज्ञानी रहता है। देखो, ज्ञानवान की समझ पक्की हुई। पहले हल्का फुल्का बताया मैंने, अभी पूरी गहराई में हम लोग जा रहे हैं। तो अंतःकरण में उस व्यक्ति को क्या वृत्ति रहती है? अहमेव भगवान वासुदेव, मैं ही भगवान वासुदेव हूँ। इस बोध में वह वृत्ति सदा समाहित अंतःकरण से रहती है। इस प्रमा के बोध में उसका अंतःकरण चित्त शांत रहता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, राग द्वेष ईर्ष्या लोभ कुछ नहीं है। उसका अंतःकरण इसी बोध में सदैव जागृत रहता है। देखो, मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ज्यादा क्लिक हो। मनुष्यो हम, जैसे शिवोहम है ना, ऐसे मनुष्य अहम, मैं मनुष्य हूँ, ये वृत्ति आपकी, अथवा मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, उसमें ये वृत्ति आपके कभी जाती है? इट इज ऑलवेज देयर दैट आई एम मनुष्य। इसमें कभी भी डाउट नहीं आता है कि मैं मनुष्य हूँ कि पशु हूँ। मनुष्य हम। आज हमारा अंतःकरण इस प्रत्यय के साथ, इस वृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं वासुदेव हूँ, इस ब्रह्म प्रमा को जगा के रखना, जगाए हुए भक्ति करना, ये ज्ञानी की भक्ति है। आरती की भक्ति क्या है? आत्मभक्त क्या है? उसको दिखता है कि मेरा ये दुख, उसको दुख ही दिखता है, कब हटे। लेकिन ज्ञानी का क्या है? अहम वासुदेव। जबरदस्त है। ये बोध को जगा के रखने की साधना ही ज्ञानी की भक्ति है, अथवा उसे कहेंगे यही भक्ति है जो आपको ज्ञानी भक्त बनाती है। और वास्तव में भक्ति तो ज्ञानी की ही है, शरणागति वास्तविक तो ज्ञानी की ही है। और इसीलिए न अन्य अस्मि, मैं और कुछ भी नहीं, मैं ही वासुदेव हूँ। इसलिए जब इस व्यक्ति को कहा जाएगा कि तुम जीव हो, वो कहेगा नहीं, मैं वासुदेव। और जो कच्चा पक्का भक्त है, जो दुर्बल है, दुर्बल माने ज्ञान में दुर्बल है, उसको कहेगा कि यार, हेलो सुरेश, महेश, रमेश, आप ब्रह्म हो। कहे क्या बात करते हैं, मैं कहाँ ब्रह्म, मैं तो आया। दे विल फील दीन, माने साधक लोगों को जब कहा जाए तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट। उसके अंतःकरण में सामर्थ्य ही नहीं होती है इस ब्रह्म बोध को स्वीकार करने की। और इसीलिए वे सोचते हैं कि मेरे भी तो काम क्रोध लोभ है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपने बारे में बहुत सारी विचित्र धारणाएं हैं, और इसलिए वे भक्त होने के अधिकारी भी नहीं है। कम से कम हम आर्त भक्त बने, अर्थार्थी भक्त बने, जिज्ञासु भक्त बने, और फिर ज्ञानी भक्त। भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते,
बहुत जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानवान मेरा भजन करता है। देखो रामचरितमानस में कितना सुंदर बताया है गोस्वामी जी ने। वे कहते हैं सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। कैसी वृत्ति अखंड है इस ज्ञानी की? सोहम, सोहम माने सह अहम। मालूम था आज तक सोहम शब्द? नहीं मालूम। सोहम माने सह अहम, सह माने वह, संस्कृत में सह माने वह, अहम माने मैं, माने वह मैं हूँ, माने अहम वासुदेव इति आया। इसे सोहम कहेंगे, सोहम। ये अपने योगा क्लास में भी कभी कभी वंस इन अ व्हाइल वो प्रैक्टिस कराते हैं, सोहम सोहम। माने वहां पे ये है कि सांस लेना छोड़ना, उसके साथ सोहम की साधना कराते हैं कभी कभी योगा टीचर लोग। तो सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंड, ये ज्ञानी के अंदर तो सोहम की वृत्ति अखंड रहती है, यानी मैं वही हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम वासुदेव इति। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, कहते हैं ये प्रचंड ज्योत इस ज्ञानी के अंतःकरण में सदा जागृत रहती, अखंड ज्योत। काय की अखंड ज्योत? ये बाहर जो हम भगवान के उधर, मैंने हमारे घरों में रहता था पहले के समय में, पाणियारा के पास जहाँ मटके रखते हैं वहां, या भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत रहती ही रहती थी। अभी भी हम लोग अपने मंदिरों में, माने हिंदुस्तान में या सर्वत्र मंदिरों में अखंड ज्योत रखने का एक नियम होता है। तो ये क्या अखंड ज्योत है? सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंड। तो ये अंदर की बात है। मैंने रामचरितमानस में गोस्वामी जी हमें अध्यात्म में और गहराई में ले जाते हैं, तो कहते हैं कि अंदर ये ज्योत जगाओ, हम एवं वासुदेव। कल वीडियो आया था एक, पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी और स्वरूपानंद जी को अयोध्या से निमंत्रण आया कि वे वहाँ पे 22 तारीख को आवे करके। तो वो जो आए थे वहाँ के लोग जो आमंत्रण देने के लिए, वो बोला कि गुरुजी कुछ शब्द, कुछ 2 मिनट कुछ तो आशीर्वचन बोलिए। गुरुजी ने बोला मैं शायद भेजूंगी आपको। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि राम अयोध्या में प्रकट होंगे, श्री राम भगवान, उस दिन आप अपने घर में दिया जलाए और पूजा करें और अपने हृदय में राम का प्रागट्य करें। मैं भेजती हूँ राजेश्वरी, देती हूँ तो भेज देना। सो द पॉइंट इज दिस की अंदर ये वृत्ति सोहम शिवोहम अहम वासुदेव इति, ये जरूरी है। माने ये करने से ही ज्ञानी साधक की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जिज्ञासु को ज्ञानी बनना पड़ेगा, और इस तरह से अभी निष्ठा नहीं बनी, निष्ठा बनेगी तो जिज्ञासु ही ज्ञानी के रूप में प्रकट हो जाएगा अथवा ज्ञानी कहलाएगा। यहाँ पे कहते हैं गोस्वामी जी, नाम जीह जपि जाग ही जोगी। नाम जीह जपि, जीह माने जीभ, जीभ में नाम का जप करते 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 जोगी लोग माने योगी लोग जाग ही, रात रात भर जागते हैं, वे भगवान का नाम स्मरण अखंड करते हैं। और इसीलिए इसके प्रति जागृत रहते, इस बोध के प्रति, और ये करने में काफी समय लगता है। इसीलिए कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते स महात्मा सुदुर्लभः। ये इमीडिएटली मिलने वाली चीज नहीं है, काफी समय लगेगा इसमें, और ऐसे महात्मा बहुत ही सुदुर्लभ है। सो देखिए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनाम जन्मनाम अन्ते। इसलिए निराश नहीं होना है, जितनी यात्रा हुई इस जन्म में उतनी यात्रा कर ले, चलना तो है ही अंतिम गति तक। तो चलते रहे, अभी तक नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं कितने सालों से जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मेरा मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ, नहीं होगा। वो कचरा जब निकलेगा गैलन गैलन भर के, जो ये पाप की नदी
अंदर पड़ी है, उसे निकालना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। सो भाष्यकार लिखते हैं भगवान शंकराचार्य जी, ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन आश्रयाना, कहते हैं कि ज्ञान के संस्कार अर्जन करते 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 समय लगता है, अनेक जन्म लगते हैं, और इसलिए अनेक जन्मों में जो संस्कारों का अर्जन होता है, तब जाकर ज्ञान का दीप कहो अथवा चिराग प्रकट होता है हमारे हृदय में। तो जो संस्कार चाहिए ज्ञान के लिए, उसके अर्जन में ही काफी जन्म लग जाते हैं। फिर ज्ञान हुआ, फिर उसे स्थिर रखने के लिए, उस ज्ञान में निष्ठा बनाने के लिए समय लगता है। तो निराश न होइए। भगवान भाष्यकार कहते हैं, प्राप्त परिपाक ज्ञान, माने ज्ञान प्राप्त, हेलो ध्यान से सुनना, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसमें निष्ठा बननी होती है। वो निष्ठा बनेगी तब उसे परिपाक ज्ञान कहते हैं। परिपाक ज्ञान का अर्थ है निष्ठा। तो निष्ठा बने बिना ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो हर एक जन्म में हम थोड़े थोड़े आध्यात्मिक संस्कार और ज्ञान अर्जन करते रहें, और फलस्वरूप जब हम अधिकारी बनते हैं, फिर हमें श्रवण प्राप्त होता है, और उसके प्रसाद से हम ज्ञानी बनते हैं। इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, जब ज्ञान का परिपाक होगा, माने ज्ञान तो है आपके पास, परोक्ष ज्ञान तो है, लेकिन वो जब आत्मसात होगा, ज्ञान होने के बाद निष्ठा होने में भी अनेक जन्म लग जाते हैं। ज्ञान होने में पहले आर्त, फिर जिज्ञासु, फिर अर्थार्थी, जिज्ञासु, भक्त बनते 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 फिर ज्ञान प्राप्त होता है, परोक्ष ज्ञान, फिर उसमें निष्ठा बनने को भी अनेक जन्म लग जाते हैं। तो इसीलिए ये ज्ञानवान जो शब्द है वो बड़ा गहरा है। यहाँ पे कहते हैं भगवान भाष्यकार और स्पष्ट करते हैं, मां वासुदेवम प्रत्यक आत्मानं प्रत्यक्षतः प्रपद्यते। भगवान कहते ज्ञानी अपरोक्ष आत्मा में अपने जीवत्व को समर्पित करके मुझे भजता है, मेरा भजन करता है। तो प्रपद्यते शब्द का अर्थ भी मैं 2 मिनट ज्यादा लूंगी। प्रपद्यते शब्द का अर्थ भी वही है, शरण में जाना, भजन करना। तो भजन क्या है? राम राम, श्री राम, जय जय राम, वो तो है, वो बाहर से है, लेकिन अपने जीवत्व को अपरोक्ष आत्मा में, जो अपना आत्मा है माने आत्म तत्व है, उसमें समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी प्रपत्ति है। फूल चढ़ाना, पूजा करना, भावना करना, भगवान के प्रेम में आंसू बहाना, ये तो प्रपत्ति है ही, लेकिन जीवत्व का विसर्जन, अपनी अस्मिता का विसर्जन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा जो कर लेता है, ऐसा जिससे हो जाता है, वह ज्ञानी कहलाता है, ज्ञानवान कहलाता है। और इसीलिए भगवान ने ज्ञानवान शब्द का, भगवान ने भावनावान नहीं कहा। देखा, भावनावान है, ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। जरा सा ध्यान रखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल देके पूरा करती हूँ। अहिल्या जी का जब उद्धार हुआ और उन्होंने अहिल्या स्तुति करी, बहुत प्यारी स्तुति, बहुत वेदांत वाली स्तुति है अहिल्या जी की। वहां पे कहते हैं, ज्ञान गम्य जय रघुराई, ज्ञान गम्य जय रघुराई। कहते हैं कि भगवान अपने क्लिक नहीं हुआ होगा, ज्ञान गम्य जय रघुराई, माने इसलिए आचार्यों के आशीर्वाद की जरूरत रहती है, उनकी कमेंट्री, उनका प्रवचन जरूरी रहता है, क्योंकि ऐसे तो हम पढ़ लेते हैं। मैं खुद समझती हूँ कि मैं भी पहले पढ़ती थी, ऐसे तो रामचरितमानस हर साल चैंट करते थे हम लोग रामनवमी के 9 दिन, लेकिन धीरे 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 जो खुलता है वो कृपा का अनुभव होता है। ज्ञान गम्य का अर्थ है भगवान की कृपा से उनका उद्धार हुआ, भगवान ने स्पर्श किया, उनका उद्धार हुआ। करेक्ट, कृपा हुई ना, तो उसको क्या कहना चाहिए था? कृपा गम्य जय रघुराई। उसने क्या कहा? समझ में आता? कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो रामचरितमानस कहो, गीता कहो, उपनिषद तो बहुत गहरे होते हैं, लेकिन
ये आचार्यों के आशीर्वाद से समागम माने संत समागम बोलते हैं, आचार्यों की सन्निधि बोलते हैं, प्रवचन, डिस्कशन। इसीलिए गुरुदेव ने पहले स्टडी ग्रुप निकाला था मिशन में, अभी भी है कहीं कहीं, बट अब ज्यादा डिस्कोर्सेस ही हो गया, कोरोना के बाद तो ज्यादा ही डिस्कोर्सेस ही हो गया, प्रवचन ही हो गया। तो ये सब करने से ये शब्द खुलते रहते हैं। तो वो जानती थी कि भगवान का ज्ञान होने से ही उद्धार होता है, और इसीलिए सुंदरकांड में मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने लिखा है, वेदांत वेद्यम विभुम। कौन है विभु, कौन है प्रभु? वेदांत वेद्य। समझ में आया? पुस्तक वेद्य नहीं, वेदांत वेद्य माने वेदांत के द्वारा ही, वेदांत जब आप सीखोगे तभी उसे वेद्य जान सकोगे। मंजीरा बजाकर नहीं जान सकोगे, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मंजीरा नहीं बजाना, ढोलक नहीं बजाना, वो करना है, बट दैट्स नॉट द एंड। उतना ही करना ऐसा नहीं है, आगे बढ़कर शास्त्रों को समझना भी है। और इसलिए भगवान कहते हैं, यह एवं सर्वात्मानं माम प्रतिपद्यते स महात्मा। भाष्यकार कहते हैं इसलिए वह मुझ परमात्मा को, जो सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, उस मुझ महात्मा को प्रतिपद्य, उस मुझे स महात्मा प्रतिपद्यते, वह महात्मा प्राप्त कर लेता है और मेरा भजन करने लगता है, मेरे इस शरण में आ जाता है। इसे कहते हैं अतः सुदुर्लभ स मनुष्याणाम सहेषु इति उक्तम। हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति इस तरह से परमात्मा को पा लेता है और तत्वतः जान लेता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस तरह से 17, 18 और 19 में ज्ञानी की शरणागति, ज्ञानी भक्त के बारे में ज्यादा कहा है। आगे के 14, 15, 16 में चारों भक्तों के बारे में बताए। ये 6 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसे अपने हृदय से लगा के रखें ताकि अपनी साधना में आगे बढ़ना हो। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। भगवान नया साल बहुत अच्छा साधना में, सुख में, स्वास्थ्य में रहे, ऐसा भगवान से सबका, सब भक्तों का, साधकों का ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए समापन करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।